हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके ज़रूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पलवल, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है पलवल का, उन्होंने वैकेंसी नोटिस दिया है। ठीक है, नोटिस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है पलवल, वहाँ पे कुछ वैकेंसीज हैं और ये वैकेंसी नोटिस जारी किया गया है। ऑफिशियल नोटिस में एक बार चेक कर लेते हैं क्या पोस्टें हैं, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है। वन बाय वन करके सारी डिटेल्स इसके अंदर हम पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल अप द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ पियोन। पियोन की पोस्ट है प्योरली ऑन टेम्परेरी बेसिस टू बी रेगुलर बाय द वे ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है पलवल में, पलवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पियोन की पोस्ट के लिए ऑफिशियल नोटिस आया है। यानी कि ग्रुप डी की जो वैकेंसीज हैं वो आई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पलवल की तरफ से। अब बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज की और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं तो वो 17 वैकेंसीज हैं। 17 वैकेंसीज हैं पीएन की पोस्ट के लिए। 17 वैकेंसीज दे रखी है इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पलवल के अंदर पीएन की ये पोस्टें हैं। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते 17 पोस्टें हैं, उसमें जनरल के लिए 7 हैं। एससी ऑफ हरियाणा, ध्यान रखना जो रिजर्वेशन जो दे रखा है कैटेगरी रिजर्वेशन, वो सिर्फ हरियाणा स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए ही रहेगा। अदर स्टेट वाले सभी कैंडिडेट्स को जनरल के अंदर काउंट किया जाएगा, लेकिन जो हरियाणा के हैं उनको ही अपना कैटेगरी रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसलिए जनरल की वैकेंसी जो वो 7 हैं। एससी ऑफ हरियाणा, एससी ऑफ हरियाणा का मतलब जो एससी कैटेगरी के और सिर्फ हरियाणा वाले, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। उनकी 3 वैकेंसीज हैं। बीसी ए ऑफ हरियाणा की 1 वैकेंसी है, बीसी बी की 2 वैकेंसीज हैं। एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा 1 वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन एससी कैटेगरी, उनकी भी 1 वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन बीसी ए की भी 1 वैकेंसी है। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की भी 1 वैकेंसी है। इस हिसाब से जो टोटल 17 वैकेंसीज है पियोन की पोस्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पलवल के अंदर, ये उनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है कि एक कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। जनरल के लिए 7 है, बाकी सभी के लिए एक एक है। और यानी कि एससी के लिए 2 है, एससी के लिए 3 है, बीसी बी के लिए 2 है। बाकी सभी कैटेगरी के लिए एक एक वैकेंसी दे रखी है। टोटल 17 वैकेंसीज है ये पियोन की पोस्ट के लिए। ध्यान रखना जो कैटेगरी का जो बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्टेट वालों को मिलेगा। अदर स्टेट वाले जनरल में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, अदर स्टेट से आप चाहे किसी भी कैटेगरी को आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। इसके अलावा इसमें लिख रखा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की इसके अंदर डिटेल्स लिख रखी है। बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट: द एप्लीकेंट शुड हैव पास मिडिल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन एंड पोजेसेस नॉलेज ऑफ हिंदी एंड पंजाबी, हिंदी और पंजाबी। द एप्लीकेंट शुड फुलफिल द कंडीशन ऑफ क्वालिफिकेशन ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसीव ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि जो भी कैंडिडेट्स पियोन की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको 8वीं क्लास पास होना जरूरी है। कम से कम 8वीं क्लास पास होना जरूरी है। और हिंदी या फिर पंजाबी में से कोई एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो जो हरियाणा से अप्लाई करेंगे उनको हिंदी सभी को मोस्टली को आती ही है। उसके अलावा बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट के लिए कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 42 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। और वो है 1 अगस्त 2024। 1 अगस्त 2024 तक आपकी कम से कम 18 साल और अधिकतम 42 साल की उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन अलग से दिया गया, उम्र में छूट अलग से दी गई है। जैसे एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का वो दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब स्टार्ट है।
तो जो जो फॉर्म भरने हैं आपको वो ऑफलाइन मोड में होंगे, ऑनलाइन में नहीं, ऑफलाइन में। और वो उसकी जो लास्ट डेट है वो 22 अगस्त है, 22 अगस्त शाम 5 बजे तक। आपको जो एप्लीकेशन फॉर्मेट दे रखा है उसमें फिलअप करना डाटा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उसके साथ लगाने हैं, यानी कि 8th क्लास की या फिर 10th क्लास की, आप हायर क्लास की भी लगा सकते हो। अगर आपके पास 8th की सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 10th की सर्टिफिकेट लगा सकते हो। ठीक है, उसके नीचे आपके खुद के साइन कर देना, आपके आधार कार्ड, वोटर कार्ड वगैरह, आई कार्ड लगा देना, उसको फोटो चिपका देना। ठीक है, और जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप किया वो बाई पोस्ट या फिर बाई हैंड, आप कैसे भी कुरियर वगैरह कैसे भी करवा के आपको पहुंचाना है। कहाँ पहुंचाना है उसका एड्रेस दे रखा है, द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुसलीपुर पलवल के अंदर। पलवल के अंदर ये जो एड्रेस दे रखा है यहाँ पे आपको पहुंचाना, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जहाँ पर है वहाँ पर आप बाई हैंड भी जाकर दे के आ सकते हो, कोरियर भी करवा सकते हो, यानी कि स्पीड पोस्ट, कुरियर, डाक के नॉर्मल डाक से भी आप जैसे मर्जी आप भेज सकते हो। लेकिन 22 अगस्त को शाम 5 बजे से पहले आपके फॉर्म पहुंच जाने चाहिए। 22 अगस्त को शाम 5 बजे से पहले तक ही आप अपना फॉर्म जमा करवा सकते हो। आप डाक से भेजते हो, अगर डाक लेट हो गई तो उसके लिए ये कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, कैंडिडेट खुद इस चीज़ का जवाबदार रहेगा अगर किसी भी कंडीशन से फॉर्म लेट होता है तो। ठीक है, ये एड्रेस फिर से नोट कर लीजिएगा, द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुसलीपुर पलवल के अंदर 22 अगस्त को शाम 5 बजे तक आपके पास अपना एप्लीकेशन पहुंचानी है, चाहे बाई हैंड दे के आओ या फिर बाई पोस्ट कुरियर कैसे भी आप पहुंचा सकते हो। ठीक है, और इसमें लिख रखा कि जो एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू ईमेल वुड नॉट बी एक्सेप्टेड, जो अगर कोई मेल करता है समझदार बन के, अपने आप में ज़्यादा समझदार बन के, उसका फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा, एप्लीकेशन रिजेक्ट मानी जाएगी उसकी। ठीक है, इसके अलावा जो कैंडिडेट ऑलरेडी कहीं पर वर्किंग है तो उसको अपने प्रॉपर चैनल के थ्रू भेजना है, ये सिर्फ वो है जो गवर्नमेंट वर्किंग है। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको डाउनलोड करना है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो पलवल की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से करना है। ऑफिशियल साइट है palwal.dcourts.gov.in, नोटिस हाइफन कैटेगरी और रिक्रूटमेंट्स, यहाँ पर जाना है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना, उसका प्रिंट लेना, उसमें जो डिटेल्स मांग रखी है वो फिलअप करनी है, डिटेल्स फिलअप करनी है, फोटो चिपकाने, जो डॉक्यूमेंट्स मांग रखे वो सारे उसके साथ अटैच करने हैं। जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस लिंक से यहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, 22 अगस्त से पहले आपको जो एड्रेस दे रखा था ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पलवल का, वहाँ पे सारी डिटेल्स भर के आपको ये सबमिट करवाना, भेज देना है। ठीक है, बाई हैंड दे सकते हो या फिर कोरियर के द्वारा बाई पोस्ट आप भेज सकते हो। इसमें जो क्लियरली मेंशन लिख रखी है वो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है, पॉइंट नंबर 7 पे। पॉइंट नंबर 7 पे कि 1 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटो लगानी है, सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, फोटो चिपका के उसके ऊपर साइन होना चाहिए, और सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, यानी कि 10th और 8th की जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर खुद को सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। इसके अलावा कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी लगानी है, आपको अटेस्ट करनी है, यानी कि खुद के साइन उसके ऊपर करने हैं। उसके अलावा अगर आप हैंडीकैप कोटे से तो आपको वो सर्टिफिकेट भी लगानी है, कोई एक्सपीरियंस वगैरह है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाओ सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। इसके अलावा एक लाइन और इम्पोर्टेंट है, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स एंड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और रिपोर्टिंग टाइम। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा वो शेड्यूल भी इसमें दे रखा, ध्यान रखना इंटरव्यू शेड्यूल नीचे दे रखा, वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो जिस दिन भी आपका इंटरव्यू और रिपोर्टिंग टाइम जिस डेट को आपका आएगा उस दिन आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सारे लेके जाने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसी दिन लेके जाने जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पर ही रहेगी इसके अंदर ये वैकेंसीज हैं। ठीक है, उसके अंदर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स में जो क्वालिफिकेशन आप फिलअप करो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेके जाने हैं। ठीक है, जो जो क्वालिफिकेशन आपकी हैं सारी क्वालिफिकेशन आपको बतानी, इसमें कौन कौन सी क्वालिफिकेशन कर रखी है, ग्रेजुएट है या फिर मास्टर डिग्री है, बीएड है, जो भी है सारी डिटेल आपको बतानी है इसके अंदर। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट फिल करना है, अगर डाटा इनकम्प्लीट हुआ तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये पॉइंट नंबर 9 के अंदर बताया गया है। अगर आपने डाटा इनकरेक्ट फिल किया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपको जो भी डाटा फिलअप करना अच्छे से फिलअप करके देना है। अब बात करते हैं इसमें इंटरव्यू शेड्यूल की, किस दिन आपका इंटरव्यू होगा
और वो सारा शेड्यूल इन्होंने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से डाल रखा है। ठीक है, 2 सितंबर को आपका इंटरव्यू शुरू होगा, 2 से लेकर 7 सितंबर तक ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आप सभी का इंटरव्यू शेड्यूल चलेगा। 2 सितंबर को सोमवार है और 7 सितंबर को शनिवार है। पूरे एक वीक में आपका इंटरव्यू शेड्यूल चलेगा, सभी बच्चों का इंटरव्यू शेड्यूल। ठीक है, जैसे 2 तारीख को होगा मंडे, रिपोर्टिंग टाइम है 11 बजे, सभी कैंडिडेट्स का 11 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और इंटरव्यू आपका 1:30 बजे शुरू हो जाएगा। 11 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, 1:30 बजे आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा 1:30 पर। 2 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक का आपका इंटरव्यू चलेगा। अब 2 सितंबर तक किनका चलेगा? जिनका नाम ABCDEF, जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में शुरू के 6 अक्षर है ABCDEF, जिनके नाम की स्पेलिंग इन 6 लेटर्स से होती है, उनका जो इंटरव्यू होगा वो 2 सितंबर को लिया जाएगा। जिनका नाम जैसे A फॉर आकाश, B फॉर कुछ भी, CDEF, जिनका नाम A से लेकर F तक है, उनका 2 तारीख को इंटरव्यू होगा। 3 तारीख को इंटरव्यू होगा जिनका नाम GHIJKL से जिनका नाम है, उनका 3 तारीख को 3 सितंबर को उनका इंटरव्यू लिया जाएगा मंगलवार के दिन। रिपोर्टिंग टाइम ध्यान रखना 11 बजे है और इंटरव्यू आपका 1:30 पर शुरू होगा। 4 तारीख की बात करते हैं, 4 सितंबर वेडनेसडे को, उनका जिनका नाम है MNOP और Q, जिनके इन 5 अक्षरों पर जिनके नाम है, उनका इंटरव्यू होगा 4 तारीख को। 5 तारीख थर्सडे को बात करते हैं, उसमें RTUV, ध्यान रखना S नहीं है इसमें, S नीचे दे रखा है, S नाम वालों का 6 तारीख को होगा। WXYZ के साथ S वालों का, S वाले अपना ध्यान देना, S का नाम यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में S नहीं है। ठीक है, 4 और 5 के बीच में PQ का, उसके बाद सीधा R का है। S वालों का इंटरव्यू 6 तारीख को दे रखा है, 4 का MNOPQ और 5 का है RTUV। S वालों का इंटरव्यू 6 तारीख को लिया जाएगा। यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, एक बार ध्यान देख लेना किस अल्फ़ाबेट वाले का किस दिन आपका इंटरव्यू शेड्यूल है। ये चीज़ इसके अंदर क्लियरली मेंशन कर रखे, 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक ये इंटरव्यू चलेगा। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में 11 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और 1:30 पे आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। लास्ट डेट जो 7 तारीख है, उस दिन उन कैंडिडेट्स का होगा जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और जिला सैनिक बोर्ड से जो कैंडिडेट्स हैं, उनका इंटरव्यू 7 तारीख को लिया जाएगा। ये इंटरव्यू शेड्यूल दिखा रखा है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से। 2 तारीख को ABCDEF, 3 तारीख को GHIJKL, 4 तारीख को MNOPQ, 5 तारीख को RTUV, 6 तारीख को है SWXYZ, 7 तारीख को है कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड बाय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड जिला सैनिक बोर्ड। ये सारा इंटरव्यू शेड्यूल है। ठीक है, इंटरव्यू कहाँ पर होगा? इंटरव्यू का एड्रेस भी है जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स कुशलीपुर पलवल के अंदर इंटरव्यू लिया जाएगा। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, जिस लेटर से आपका अंग्रेजी अक्षर का आपका नाम शुरू होता है, उसके डेट के हिसाब से आपको इंटरव्यू देने जाना है, दोबारा कोई चांस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, 7 तारीख 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक ये आपका इंटरव्यू चलेगा। If all the candidates in the above sequence are not interviewed on the date fixed due to large number of candidates or otherwise, the interview of remaining candidates will be conducting on such day as to be fixed on the selection committee. अगर किसी दिन कैंडिडेट ज़्यादा आ गए, सभी का इंटरव्यू नहीं हुआ, तो उनके लिए नेक्स्ट डेट दे दी जाएगी, वो तभी आपको उसी दिन बता दी जाएगी। जैसे मान के चलो पहले दिन A से लेकर F तक है, कैंडिडेट ज़्यादा हो गए, सभी का इंटरव्यू नहीं हो पाया, तो 7 तारीख के बाद कोई भी एक डेट दे दी जाएगी जिस दिन आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, 8 या 9 तारीख को। ये ध्यान रखना, आपको वहीं पर बताया जाएगा इंटरव्यू वाले दिन ही। जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा कमेटी के द्वारा। लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स शोइंग द रोल नंबर विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पलवल वेल बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द इंटरव्यू।
However, no separate call letter of interview will be sent or issued to be eligible candidates. जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 22 अगस्त, उसके बाद सभी कैंडिडेट्स के फॉर्म चेक होंगे। सभी जो कैंडिडेट्स एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन सभी को रोल नंबर अलॉट किए जाएंगे और उनकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। वो आपको पलवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ऑफिशियल साइट से आपको चेक कर लेनी है और वो रोल नंबर आपको अपने देख लेना आपका क्या रोल नंबर रहेगा। ठीक है, उसके अंदर सारी डिटेल्स मिलेगी आपको। और इंटरव्यू जो अल्फ़ाबेटिकली शेड्यूल दे रखा उसी के हिसाब से होगा। कोई अलग से इंटरव्यू लेटर कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा, कोई एडमिट कार्ड इसके लिए नहीं होगा। ठीक है, और इसके बाद जो भी है वो सारा डिसीजन इसके बाद सुनाया जाएगा आपको। तो ये था नोटिस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट पलवल की तरफ से। वैकेंसीज है पियोन की पोस्ट के लिए हैं, टोटल 17 वैकेंसीज हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो ध्यान रखना 22 अगस्त है। आप सॉरी ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, सब कुछ सेल्फ अटेस्ट करने। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाओ, जैसा आप कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हो उस पर भी खुद के साइन होने चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट है उस पर भी, 12th की है उस पर भी, सारी क्वालिफिकेशन आपको शो करने हैं, 10th 12th BSc वगैरह जो भी कर रखे सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, सभी सेल्फ अटेस्ट करने हैं। आपकी जो फोटो चिपकेगी एप्लीकेशन फॉर्म पे उस पर भी साइन होने चाहिए। उसको एक एनवेलप में डालना है, एनवेलप के ऊपर एड्रेस लिखना है द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुशलीपुर पलवल। इस एड्रेस पे आपको भेजना है 22 तारीख से पहले, 22 तारीख को शाम 5 बजे से पहले। आप बाई हैंड भी दे के आ सकते हो या फिर बाई पोस्ट आप भेज सकते हो। ठीक है, वैसे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8वीं क्लास मांग रखी है, 18 से 42 साल इसमें एज लिमिट दे रखी है। टोटल पोस्ट है 17। ठीक है, ये तो डिटेल्ड नोटिस है ऑफिस एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पलवल की तरफ से जो वैकेंसीज है पियोन की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पलवल के अंदर। टेन्योर इनका कुछ भी फिक्स नहीं दे रखा, जब तक ये चलेंगी तब तक ये आप रह सकते हो इसमें, 1 साल 2 साल 5 साल, जब तक नई भर्ती नहीं होएगी। नई भर्ती के कोई चांस है नहीं, तो इसलिए ये मान के चलिए आप लंबे टाइम तक ये वैकेंसीज रहेगी। ठीक है, तो ये था डिटेल नोटिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पलवल की तरफ से पियोन की पोस्ट के लिए। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।